हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, अगर आप लोग एमबीबीएस स्टडी इन रशिया सर्च कर रहे हैं, आप लोग सर्च कर रहे हैं रशिया की पॉपुलर यूनिवर्सिटी जो अफोर्डेबल बजट में हो, जिसका बजट लो हो, ऐसी यूनिवर्सिटी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि मैं आज आपको रशिया की ऐसी 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका ट्यूशन फी अप्रोक्स 15 लाख से 18 लाख के बीच में है। ट्यूशन फीस और हॉस्टल 15 लाख टू 18 लाख। और इन यूनिवर्सिटीज का टोटल बजट अप्रोक्स कितना होगा ये हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको बजट कैलकुलेट करना बताऊंगा कि आपके क्या क्या खर्चे होते हैं और अप्रोक्स बजट आपका कितना होना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप एमबीबीएस स्टडी इन रशिया एडमिशन लेना चाहते हैं 2024, तो हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। हमारी सभी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और मैं एक चीज़ यहाँ जरूर आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं हमारे थ्रू, तो आप जो फर्स्ट ईयर ओटीसी पे करते हैं, वन टाइम चार्ज या कंसल्टेंसी चार्ज, आप मिनिमम हमारे थ्रू एडमिशन लेके 80,000 से 1 लाख अपना सेव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चार्जेस नॉमिनल है। इसके अलावा जो ये अफोर्डेबल बजट की यूनिवर्सिटी है जिसका बजट लो है, तो यहाँ डेफिनेटली बजट अफोर्डेबल है तो बहुत से बच्चे चाहते हैं कि यहाँ पे उनका एडमिशन हो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो हाई बजट यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो इतना ज़्यादा हाई बजट यूनिवर्सिटी अफोर्ड करे तो फिर इंडिया में भी उनको सीट मिल सकती हैं, इंडिया में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इसलिए लो बजट या अफोर्डेबल बजट की यूनिवर्सिटी चाहिए होती है उनको, वो रशिया चूज करते हैं ज़्यादातर बच्चे। क्योंकि काफ़ी ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका बजट अच्छा खासा होता है, फिर भी वो रशिया या अब्रॉड जाते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, मेरा जो बताने का मोटिव है वो ये है कि जब भी आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करते हैं जिसका बजट लो है, तो वहाँ डेफिनेटली बहुत बच्चे जाते हैं और कई बार वहाँ ओवर क्राउड भी हो जाता है। कई बार बच्चों को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस करना होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो इन यूनिवर्सिटीज़ में से कुछ एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ बच्चों ने प्रॉब्लम फेस किया। और ये प्रॉब्लम जो बच्चों ने फेस किया उसको कैसे अवॉइड करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है, वो भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, सो दैट आप जब वहाँ पहुंचे तो आपकी स्टडी जर्नी हैसल फ्री हो। क्योंकि गाइस देखिए, आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज करते हैं, कोई भी कंट्री चूज करते हैं, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस करना होता ही है। छोटे मोटे इश्यूज हर जगह होते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी रिलेटेड हो या हॉस्टल रिलेटेड हो या कुछ भी हो सकता है। आपको एडजस्ट होने में वहाँ टाइम लगता है। ऐसे में कई बार ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको आप फेस करते हैं, तो आपको लगता है कि अगर हम स्टार्टिंग में कुछ चीज़ों का ध्यान रख लेते तो ये इशू हमें फेस नहीं करना होता। तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब जानते हैं वो 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसका बजट अफोर्डेबल है, जहाँ इंडिया से काफ़ी बच्चे गए हैं लास्ट ईयर। तो पहले बात करते हैं तबेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। तबेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 1945 में स्टेब्लिश हुई थी और ये रशिया की तबेर सिटी में लोकेटेड है। और इस मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस 2,86,000 रूबल है ईयरली। और हॉस्टल का आप 12,000 रूबल ईयरली पे करते हैं 4 सीटर रूम का। तो अप्रोक्स 3 लाख आपका ट्यूशन फीस और हॉस्टल है तबेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। आप 3 लाख को 6 इंटू करते हैं तो 18 लाख होता है। अप्रोक्स 18 लाख आप ट्यूशन फीस और हॉस्टल पे करते हैं तबेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी का जो पॉपुलर है, जहां इंडिया से लास्ट ईयर काफी बच्चे गए हैं। गाइस, ये यूनिवर्सिटी है कवारदिनो बाल्करियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी 1957 में स्टेब्लिश हुई थी और ये रशिया की नालचिक सिटी में लोकेटेड है। और ये यूनिवर्सिटी भी काफी पॉपुलर है, हर साल इंडिया से काफी बच्चे जा रहे हैं और ये भी अफोर्डेबल बजट की यूनिवर्सिटी है। इस मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर हम ट्यूशन फी की बात करें तो 2,19,000 आप ईयरली ट्यूशन फी पे करते हैं, 9,000 रूबल आप हॉस्टल का पे करते हैं। तो टोटल आप अप्रोक्स 2,30,000 रूबल, जो कि आप अप्रोक्स 15 लाख ट्यूशन फी और हॉस्टल पे करते हैं। गाइस, अब मैं जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर ज़्यादा बच्चे इस यूनिवर्सिटी में गए हैं 2023 में, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी पॉपुलर हुई है काफ़ी 1-2 साल में। और इस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें तो 2,26,000 रूबल है। मैं बात कर रहा हूँ कैम्ब्रोवो स्टेट यूनिवर्सिटी की। कैम्ब्रोवो स्टेट यूनिवर्सिटी रशिया के कैम्ब्रोवो सिटी में लोकेटेड है। 1974 में ये यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश्ड हुई थी और कैम्ब्रोवो स्टेट यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस 2,26,000 रूबल है। और हॉस्टल का आप 8,500 रूबल ईयरली पे करते हैं। अप्रोक्स 2,36,000 रूबल हॉस्टल और ट्यूशन फी पे करते हैं। 6 ईयर से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स 15 लाख रूबल में आप 6 ईयर ट्यूशन फी हॉस्टल पे करते हैं। तो अगर आपको अफोर्डेबल बजट की यूनिवर्सिटी चाहिए
जिसका बजट लो हो और आपका बजट ट्यूशन फीस और हॉस्टल अप्रोक्स 15 लाख है, तो आप इस यूनिवर्सिटी को भी चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यूराल स्टेट यूनिवर्सिटी की। यूराल स्टेट यूनिवर्सिटी 1930 में स्टेब्लिश हुई थी। मोर देन 90 ईयर्स ओल्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये रशिया की, और इस यूनिवर्सिटी का नाम भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है ये। लास्ट ईयर इसमें भी काफ़ी बच्चे गए हैं, और ये यूनिवर्सिटी रशिया के एक्टिनबर्ग सिटी में लोकेटेड है। एक्टिनबर्ग सिटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर हम ट्यूशन फी की बात करें तो 2,62,000 रूबल ईयरली है, और हॉस्टल यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव है बिकॉज प्राइवेट हॉस्टल है। 42,000 रूबल आप ईयरली हॉस्टल का पे करते हैं, तो अप्रॉक्स 3,05,000 के आसपास आप ट्यूशन फीस और हॉस्टल का पे करते हैं। इसका आप कैलकुलेट करेंगे 6 ईयर का ट्यूशन फीस और हॉस्टल, तो 18 लाख अराउंड आपका इसका ट्यूशन फीस और हॉस्टल होता है। अब जो लास्ट और 5th नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी का, वो है ओरेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओरेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ओरेल सिटी में लोकेटेड है रशिया की, और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी 1931 में स्टैब्लिश हुई थी। इसका ट्यूशन फीस 2,51,000 रूबल है, और हॉस्टल 50,000 रूबल, बिकॉज यहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल है। तो इसका अप्रोक्स बजट वही 3 लाख ईयरली ट्यूशन फीस और हॉस्टल है, और 6 ईयर का आप कैलकुलेट करेंगे तो 18 लाख है। तो गाइस, ये वो 5 यूनिवर्सिटीज हैं रशिया की जहां पे लास्ट ईयर इंडिया से काफी बच्चे गए हैं। अफोर्डेबल बजट की यूनिवर्सिटी है। अगर आप लोग भी इन यूनिवर्सिटीज में से किसी भी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन यूनिवर्सिटीज में अगर आप एडमिशन लें तो आपके लिए इन यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पीसीबी में 50% मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। आप अदर कैटेगरी से हैं तो 40% मार्क्स चाहिए। नीट क्वालिफाई करके जाना मस्ट है। आप जिस ईयर में जा रहे हैं उस ईयर में आप 17 ईयर्स के कंप्लीट होने चाहिए। लाइक 2024 में जा रहे हैं तो 31 दिसंबर 2024 तक आपकी एज 17 ईयर्स मिनिमम कंप्लीट होना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई बजट की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मैं बात करूंगा बजट। टोटल बजट आपने कैसे कैलकुलेट करना है। अभी तक मैंने आपको बताया इन 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस अप्रोक्स कितना है। अब बजट आप ऐसे कैलकुलेट करें, 6 ईयर आप स्टडी करेंगे तो 6 ईयर में 6 ईयर का फूड, एवरी ईयर आप फूड पे अप्रोक्स 1 लाख, तो 6 लाख, तो 18 लाख और 6 लाख 24 लाख हो गया। या जिसकी ट्यूशन फी 15 लाख है तो वो 19 लाख हो गया। तो ऐसे आप फूड का कैलकुलेट करें। फिर आप 6 ईयर में इंडिया आएंगे और जाएंगे, एयर फेयर अप्रोक्स आप 50-60,000 भी लेके चलते हैं तो आपका 3 लाख या 3,50,000 आपका एयर फेयर हो गया। आप वो कैलकुलेट करें। इसके अलावा फिर आप वन टाइम चार्ज पे करते हैं, इंडिया में कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं, वीजा एक्सटेंशन होता है, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आपके पॉकेट मनी होते हैं। तो ये सारे खर्चे आप कैलकुलेट करें। सबसे पहले आप ट्यूशन फी और हॉस्टल का चार्ज कैलकुलेट करने के बाद 6 ईयर का फूड का अप्रोक्स कितना होगा, पॉकेट मनी, ये आप खुद से भी अपना बजट बना सकते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप जा रहे हैं तो आपका एक्सपेक्टेड बजट कितना होगा। इस टाइम आप जाएं उस टाइम देख लें एक बार कि डॉलर का रेट क्या है, रूबल का रेट क्या है। डॉलर के रेट से, रूबल के रेट से यूनिवर्सिटी का जो टोटल बजट आपने बताया, लाइक ट्यूशन फी, हॉस्टल, अदर चार्जेस, फूड, इसके अलावा आपका पॉकेट मनी, एयर फेयर, सारा कैलकुलेशन करेंगे तो आप अप्रोक्स जो भी बजट आपका है उस बजट के अकॉर्डिंग आप अपना बजट यूनिवर्सिटी के लिए डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ आपका बजट इतना होगा, और आपका वो बजट है तब आप उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको बताया कुछ जाता है, होता कुछ है। आपको बताया जाता है कि 25 लाख की यूनिवर्सिटी है, 20 लाख में एमबीबीएस करे, 20 लाख में टोटल सारा कुछ हो जाएगा। तो ये चीजें देखिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया कि टोटल बजट इन सभी यूनिवर्सिटीज में अगर किसी में भी एक में भी जाते हैं तो आपका अप्रोक्स बजट 26 लाख, 27 लाख टू 30 लाख तक होगा। इसके बाद डिपेंड करता है कि आप खर्च कितना करते हैं, कितने खर्चीले हैं। अगर ज़्यादा खर्च करेंगे तो बजट आपका बढ़ भी सकता है, या जहाँ सेव करना है वहाँ अगर आप सेविंग करते हैं तो आपका बजट थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। आप अच्छे कंसल्टेंट चूज करते हैं जिसका चार्ज रीजनेबल हो, लाइक हम हमेशा रीजनेबल चार्ज में एडमिशन करा के देते हैं, तो आप इंडिया में फर्स्ट ईयर में अपना 50,000 1 लाख रुपए सेव कर सकते हैं कंसल्टेंसी चार्ज में या वन टाइम चार्ज में। ये सारी चीजें हैं गाइस। यहाँ एक चीज मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहूंगा, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि स्टार्टिंग में आप जिस भी यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी लीजिए, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम तो छोटे मोटे होते ही हैं।
लेकिन कुछ ऐसी बातें जिसका आपने ध्यान में रखना है, सो दैट आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकें। क्योंकि देखिए अफोर्डेबल बजट है, लो बजट है, तो यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली बहुत बच्चे एडमिशन लेंगे और यही इस साल हुआ 2023 में। कैमरून स्टेट यूनिवर्सिटी में काफ़ी बच्चों ने एडमिशन लिया। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी को भी इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि उनके यहाँ पे इतने एडमिशन होंगे। उनका एक्सपेक्टेशन था 150 या 200 स्टूडेंट्स आएंगे, लेकिन लो बजट अफोर्डेबल बजट को देख के काफ़ी बच्चों ने 300 प्लस बच्चों ने एडमिशन लिया। अब इसमें हुआ क्या, स्टार्टिंग में ओवर क्राउड हो गया। यूनिवर्सिटी में 200 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग रेनोवेटेड हॉस्टल रूम थे, लेकिन अब 300 प्लस बच्चे पहुंच गए, तो सभी बच्चों को रेनोवेटेड रूम्स नहीं मिले। फिर ज़्यादा एडमिशन हुए। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनका इनविटेशन लैंग्वेज कोर्स का निकल गया, उनके 6th मंथ वेस्ट हो गए, बाकी चीज़ें भी उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो टाइमली एडमिशन लें और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ डे वन ही सारी चीज़ें डिस्कस करें जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, और सारी चीज़ें अपडेट टाइम टू टाइम लेते रहें और कोशिश करें कि फर्स्ट या सेकंड बैच में आप फ्लाई करें, सो दैट जब आप पहले पहुंचेंगे तो जो अच्छे रूम्स है, रेनोवेटेड रूम है, वो आपको मिले, आपकी क्लासेस टाइमली स्टार्ट हो जाए और कोई प्रॉब्लम फेस आपको ना करना पड़े। ऐसे अगर हम बात करें कवारदिनो बालकरन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो इस यूनिवर्सिटी में भी कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम फेस किया। लाइक इतने ज़्यादा एडमिशन हुए कि कुछ बच्चों के वीज़ा एक्सटेंशन ही नहीं हुआ। अब वीज़ा एक्सटेंशन नहीं हुआ तो उन बच्चों को यूनिवर्सिटी ने वापस इंडिया भेजा कि आप इंडिया जाके आइए, इंडिया से वीज़ा लगवाइए, फिर आप आइए, फिर आपका वीज़ा एक्सटेंशन होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो जब भी हम ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं जिसमें हमें पता है कि बहुत बच्चे जाएंगे, और जितनी यूनिवर्सिटी की एक्सपेक्ट है कि इतने बच्चे हैं, उससे ज़्यादा कई बार बच्चे चले जाते हैं, तो प्रॉब्लम तो होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें और स्टार्टिंग से सारी चीज़ें अप टू डेट रहें हर चीज़ को लेके, सो दैट आप आने वाले प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकें। तो गाइस, जो भी इंफॉर्मेशन थी इन लो बजट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, मैंने कोशिश की आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रोवाइड करने की। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। एडमिशन के लिए आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।